इस वर्ष योगिनी एकादशी 22 जून को मनाई जाएगी और 23 जून सुबह 5:24 से 7:40 पर इसका पारायण होगा। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे क्या कहते हैं और उस व्रत को करने का क्या फल होता है। तो श्री भगवान बोले कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा शिव भक्ति में निरंतर तत्पर रहते हैं। उनका एक सेवक यक्ष था हेममाली, जो उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। वह कुबेर महाराज के लिए रोज नित्य पूजा के फूल लाता था। लेकिन एक दिन वह फूल लेने गया और अपनी पत्नी को याद करके घर वापस आ गया और उसके साथ समय व्यतीत करने लगा और उसे याद ही नहीं रहा कि उसे फूल लेकर महाराज कुबेर के पास जाना है। जब कुबेर महाराज पूजा करने के लिए मंदिर में गए तो बहुत देर हो गई, लेकिन वहां पे हेममाली नहीं आया। तो उन्होंने सेवकों को भेजा कि जाओ देखो जाके कि हेममाली क्यों नहीं आया। तो सेवकों ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ घर में इसीलिए नहीं आया। तो सेवक उसे पकड़कर लाए और तब राजा कुबेर ने उसे श्राप दिया कि तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और तुम जिस पत्नी के लिए अब मुझे फूल नहीं लाए पूजा के लिए, वह भी तुमसे दूर हो जाएगी। और वह पाताल लोक चला गया। लेकिन पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण और शिव भक्ति करने के कारण उसे सब पूर्व का याद रहा। तो वह दंतर वन में भटकता हुआ मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे देखकर कहा कि क्या बात है, तुम इस प्रकार कुष्ठ से रोगी कैसे हो गए। तो उसने अपना सारा वृत्तांत बताया कि मैं महाराज कुबेर का सेवक था और उनके लिए पुष्प लाता था, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण मैं उस दिन पूजा में फूल नहीं ले जा सका। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे कष्ट का निवारण हो सके। ऋषि बहुत दयालु होते हैं, अतः उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत बताया और उसे विधि पूर्वक करने से उसका कोढ़ मुक्त हो गया और वह वापस अपने लोक अपनी पत्नी के पास जा सका। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके भी सभी पाप नष्ट होकर वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। जय श्री भगवान विष्णु। जय योगिनी एकादशी।